औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बेहतरीन तौर पर फरमाई और इसे अक्ल अता फरमाई और शऊर दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जहाँ इंसान को अपनी बुनियाद बता दी कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ ये फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया है। इरशादे बारी ताला है, बिलाशुबा हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात आलम पर अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तमाम नेमतें इसी के लिए पैदा कर दी ताकि वो ज़मीन पर राय रास्ती पर चले और अल्लाह को एक जाने और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करे और इसकी ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करे। जैसा कि इरशादे बारी ताला है, बिलाशुबा हमने नस्ल आदमी को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। खालिकी कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा कर इनको कायनात अर्ज पर भेजा ताकि वो नस्ल इंसानी का सिलसिला कायम रख सकें। और यही वो इंसान है जिसको खालिकी कायनात रब्बुल आलमीन परवरदिगारे आलम अल्लाह जल शाना ने अपनी मखलूक पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अमानत इलाही का बारे गिरा इसके सुपुर्द कर दिया और कुल कायनात को उसके सामने मसखर कर दिया और उसे खिलाफत नियाबत इलाही का शर्फ बख्शा। इस वाक़े में अल्लाह ताला ने शैतान लअन की इंसान से दुश्मनी और अदावत की बुनियादी वजह भी वजाहत से बयान फरमा दी और बता दिया कि इंसान का अज़ली दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान ही है जो हशर तक इसको गुमराह करता रहेगा। ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से सामने से पीछे से वो बनी नूह इंसान पर अपनी साजिशों के जाल फेंकता रहेगा, लेकिन वो इन लोगों पर हरगिज कामयाब नहीं होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सिराते मुस्तकीम पर चलते रहेंगे। इस वाक़े में इंसान को ये भी बताया गया कि तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बनो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद बेहतरीन अंदाज से बनाया है। इस तरह बनाया मगरबी मुहक्किकीन व मुल्हिदीन ने इंसान की आलमी वजूद में आने का अफसाना जो खुद साख्ता घड़ रखा है बातिल और झूठ करार दे रहा है, जिसको अलहदीन इर्तिका एवोल्यूशन कहते हैं कि मौजूदा इंसानी हस्ती लाखों बरस की शिकस्तों लिखत के बाद दर्जा बदर्जा तरक्की करके अव्वल लबूना पानी की जोंक बनी। डार्विन के नजरिए के मुताबिक इंसान पहले बंदर ही था जो अपनी माहियत और हैयत तब्दील करता हुआ इर्तिकाई मनाज़िर तय करता मौजूदा इंसानी शक्ल में आ गया। डार्विन और इसके पैरोकारों के नजरिए से फितरत नहीं बदल सकती कि जो जिन्स अज़ल में पैदा की गई वो अब तक वैसे ही रहेगी। ये कानून फितरत है कि कबूतर कभी मुर्गी नहीं बन सकता और मुर्गी कभी कबूतर नहीं बन सकती, जबकि सोचा जाए तो अगर कबूतर का अंडा
मुर्गी के नीचे रख दिया जाए तो इसमें से भी जो परिंदा पैदा होता है वो कबूतर ही होता है, मुर्गी नहीं। ये मुल्हद और बेदीनों का ख्याल खाम है जो सरासर झूठ का पलंदा है। मजहब खसूसन इस्लाम ने हमें जो बता दिया है इसमें कोई शको शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं है कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले जो बातें बता दी हैं और जो सच्चाई बयान की है, ये लोग इसे किसी सूरत झुठला नहीं सकते। सच्चाई हमेशा कायम रहेगी। रंग और नस्ल इसी की शान का मजहर है और जो लोग समझते नहीं और ना समझना चाहते हैं, इनका मुकाम सिवाय दोज़ख के और कुछ नहीं। और जैसा कि फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेको बद की राह दिखाई और फिर फरमाया, फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते नेको बद के दिखाए। इंसान की अजमत और सरबुलंदी के लिए कहा, फरमाने इलाही, हमने 12 अमानत को आसमानों और जमीन पर पेश किया तो इन्होंने कुल कायनात अमानत इलाही के बार को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए। इंसान ने इस बार गिरा को उठा लिया। यहाँ गौर तलब बात यह है कि वो कौन सा बार अमानत है जो इंसान ने उठा लिया। तो निहायत लतीफो पे राय में ये कहा जा सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनी नू इंसान की खलअत खिलाफत इलाही से नवाजा गया, जबकि फरिश्तों ने इसकी बरतरी कबूल फरमाई और इसकी बुजुर्गी तस्लीम की कि वो अलूम जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए वो फरिश्ते नहीं जानते थे। बनी आदम अलैहिस्सलाम को अपनी हर मखलूक से अफजल करार दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमा कर हशर तक रश्दो हिदायत का एक मीनारा नूर रोशन फरमा दिया और नबूवत का बाब बंद कर दिया कि हशर तक ये मीनारा नूर ताबिंदा और दरखशिंदा रहेगा और तालिबान हक राह मुस्तकीम पर चलते रहेंगे। और अगर कोई कुरान पाक की तालीमात और दरस हिदायत को छोड़ेगा और इसकी रहनुमाई कबूल करने से इनकार करेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदाए बुजुर्गों बरतर जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी शारा, नबी, रसूल या पैगंबर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और जो कोई पहलू तही करेगा वो सजा से नहीं बच सकेगा। इसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ खुद अपनी जात से होगी। आयत के अल्फाज जैसा कि जाहिर है कि आम है और किसी खास वक्त या जमाने के लिए है, किसी खास कौम मुल्क के लिए नहीं। जब कुरान पाक दुनिया में मौजूद है, जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क और जिस जिस कौम को ये पहुँचेगा और जिस शख्स को भी पहुँचेगा, यानी इनफरादी या इज्तमाई जैसे भी हो, इसके लिए दो ही रास्ते खुले होंगे, तीसरा कोई रास्ता ना होगा। या इसको माने और इसकी पैरवी अख्तियार करे या इसको ना माने और इसकी पैरवी से मुंह मोड़े। पहला रास्ता जन्नतुल फिरदौस की रहनुमाई करता है और दूसरा रास्ता जहन्नुम की आग में गिरा देता है। पहले रास्ते में अगर भूल चूक भी हो जाए और इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करे
और अपनी गलती को तस्लीम करे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहीम और रहमान है, करीम है, सत्तार है। वो अपने बंदे की गलती और भूल चूक को फौरन माफ कर देता है और फिर उसे अपने रहमत के साए में ले लेता है और इसे मजीद बुलंद दर्जात पर फाइज करता है। जबकि दूसरे बदी के और बातिल के रास्ते पर चलने वालों के लिए लानत और रुसवाई दुनिया में और आखिरत के दिन जिल्लत और शर्मिंदगी के अलावा जहन्नुम की बल खाती आग के अलावा और कुछ ना होगा। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने जो ही भूल महसूस की वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने और रोने लगे और माफी मांगने लगे। जैसा कि कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अगर तू हमसे दरगुजर ना फरमाए और हम पर रहम ना करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इब्लीस ने अपनी गलती को गलती नहीं बल्कि अपना हक समझ लिया और फिर राइंदा दरगाह करार दिया गया। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।